हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा। कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें ये हमारे लोग, हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल हैं बहुत दिनों से चल रहे हैं। जैसे आपका टिकट की बात चल रही थी, हम प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाए, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाते। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जो सरकार है ये किसी की सरकार नहीं है, ये तो चंदे और धंधे वालों की सरकार है। ये लुटेरा गैंग है जो चंदा दे दो, ठेका ले लो। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने का समय दोपहर 3 बजे तक का था। लेकिन चंद्रशेखर 3:02 पर पहुंचे थे, इस कारण उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। अब वो शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा। तो हम तो चुपचाप। अब क्या बताया गया आपको इससे? कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें ये हमारे लोग, हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल हैं बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि सरकार के लोग जो हैं यहाँ के प्रशासन को दबाव में लेके मेरा पर्चा कैंसिल करा दें। इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे तो वकील हूँ और सारी चीज़ों को निगरानी रख रहा हूँ। अगर कोई भी छेड़खानी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। मैं बस आपको आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर किसी भी तरह के जुर्म जाति अन्याय हम होने नहीं देंगे। और जो धर्म और जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुखालफत करके लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आज देश के संविधान खतरा है। ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी बीमार भी करेगी। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने नगीना सीट से नामांकन कराने को कहा तो वो नामांकन कराने आ गए। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल पूछे तो चंद्रशेखर ने कहा कि हम एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं बन पाती। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी फैसला लिया वो अपनी पार्टी के बारे में अच्छा सोचकर फैसला लिया होगा। किसने कहा धोखा मिला? जैसे आपका टिकट की बात चल रही थी, हम प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाए, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाते। मैं राजनीति में इसको धोखा नहीं मानता। उन्होंने जो कुछ फैसला लिया अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में अच्छा सोच के लिया होगा। अब मैं अपनी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ूंगा भाई। ये हमारे लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सिंबल है, उनके संघर्ष का सिंबल है, तो मैं इसी से लड़ूंगा ना। खैर, मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने जो फैसला लिया वो भी अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ सोच समझ के लिया होगा और शायद यहाँ के हालात को देख के लिया होगा। वहीं जब उनसे सपा और बसपा के प्रत्याशियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनके प्रत्याशी मैदान में उतरे, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। नगीना में मेरा मुकाबला मुझसे ही है। आप झगड़ा कराना चाहते हैं मेरा उनका? नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। क्या आप वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। मेरा मुकाबला तो मुझसे खुद से है। जितनी मेहनत करूंगा उतना ही समर्थन लोगों को मिलेगा। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार की घेराबंदी करते हुए न सिर्फ प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए, बल्कि बीजेपी सरकार को चंदे वालों की सरकार करार दे दिया। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कोई भी अगर अपराध करेगा तो अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये तो बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए जिसमें सरेआम गले कट रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जो सरकार है ये किसी की सरकार नहीं है, ये तो चंदे और धंधे वालों की सरकार है। ये लुटेरा गैंग है जो चंदा दे दो, ठेका ले लो और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पर छापा लगे, वो चंदा दे दो तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये चर्चा थी कि नगीना सीट पर अखिलेश यादव भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने का समर्थन करेंगे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच चुनाव लड़ने को लेकर बात नहीं बनी। अखिलेश ने इस सीट पर जिला जज रहे मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।